हेलो एवरीवन। ये सवाल ईएसी 2003 में पूछा गया था 10 मार्क्स के लिए। बहुत ही अच्छा सवाल है। आरपीएससी में बिल्कुल ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। देखने में सिर्फ ये सवाल भारी लग रहा है, पर है बहुत आसान। इसका सिर्फ फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। और मैं इतने सारे सवाल पीछे करा चुका हूँ, सब में फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं सिखाया हूँ। ये आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। आप खुद से ट्राई कीजिए, एक बार देखिए इसका बना करके डायग्राम, और नहीं तो फिर मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, आप देखिएगा। इससे आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। तो देखते हैं सवाल क्या कह रहा है। ए फ्लोटिंग कॉलम ए बी ऑफ लेंथ एल, एक कॉलम है ए बी जिसका लेंथ एल है, इज मॉडल्ड विथ टॉप एंड ए फिक्स्ड, उसका टॉप एंड ए फिक्स है, एंड बॉटम एंड इल्डिंग अंडर कॉलम लोड, कॉलम के अपने लोड की वजह से उसका बॉटम एंड इल्ड कर रहा है, ठीक ना। इल्ड कर रहा है मतलब उसमें इलोंगेशन आ रहा है। नेक्स्ट, द yielding support can be visualized as an axial spring of stiffness K। बोल रहा है कि yielding जिस जिस पॉइंट पे हो रहा है, मतलब जिस सेक्शन पे yielding हो रहा है, वहाँ पे एक स्प्रिंग लगा हुआ है उसके सपोर्ट के लिए, जिसका स्टिफनेस K दिया हुआ है। इफ़ एन एक्सियल फोर्स P इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द टॉप, कॉलम में टॉप से ए डिस्टेंस पे एक फोर्स P लग रहा है, तो बोल रहा है कि डिटरमाइन कीजिए रिएक्शंस एट द एंड ए एंड बी एंड डिस्प्लेसमेंट एट द एंड बी। देखिए आपको थोड़ा सा मैं बना के दिखाता हूँ डायग्राम, तो समझ में आ जाएगा। देखिए जैसा क्वेश्चन में कहा गया है, ए फ्लोटिंग कॉलम ए बी, मैं एक कॉलम बनाया हूँ ए बी ऑफ लेंथ एल, इसका लेंथ एल है, इज मॉडल्ड विथ टॉप एंड ए फिक्स्ड, है ना। इसका टॉप एंड ए जो है ये क्या है, फिक्स है। नाउ एंड बॉटम एंड इल्डिंग अंडर कॉलम लोड, मतलब इसके अपने सेल्फ वेट की वजह से इसका इल्डिंग हो रहा होगा, ऐसा वो बोल रहा है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि द इल्डिंग सपोर्ट कैन बी विजुअलाइज्ड एज एन एक्सियल स्प्रिंग ऑफ अ स्टिफनेस के। बोल रहा है कि यहाँ पे आप एक स्प्रिंग को विजुअलाइज कीजिए जिसका स्टिफनेस के गिवन है ना, जो इसको सपोर्ट दे रहा है। इफ़ एन एक्सियल फोर्स P इज अप्लाइड एट ए डिस्टेंस A फ्रॉम द टॉप, ये बोल रहा है कि एक फोर्स P मानिए कहाँ से, टॉप से ए डिस्टेंस पे, स्मॉल ए डिस्टेंस पे, है ना। सवाल में कह रहा है ए डिस्टेंस पे। नाउ डिटरमाइन द रिएक्शंस एट द एंड ए एंड बी, रिएक्शन बताना है हम लोग को यहाँ पे कि आर ए कितना आ रहा होगा, यहाँ पे बताना है कि आर बी कितना आ रहा होगा, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट बी, इस पॉइंट का पे टोटल डेल्टा कितना आ रहा होगा, ये चीज़ पूछा जा रहा है ना। कैसे करेंगे, तो देखिए ये डिस्टेंस ए दिया हुआ है, तो ये डिस्टेंस एल माइनस ए बचेगा, क्योंकि टोटल लेंथ एल है ना, सवाल में दिया गया है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए इस पार्ट को अलग कर लेंगे, इस वाले पार्ट को, और इस वाले पार्ट को अलग कर लेंगे, ओके। और फिर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ऐसे ही तो बनाते हैं हम लोग, पीछे भी देखे हैं। तो हम इसको अलग कर रहे हैं अभी, है ना। तो देखिए मैं यहाँ पे इस वाले पार्ट को अलग कर लिया हूँ, लुक, इस वाले पार्ट को अलग कर लिया हूँ। तो मैं मानता हूँ कि ये पॉइंट सी होगा जहाँ पे फोर्स लग रहा है, तो मैं ए और सी को अलग कर लिया हूँ, एंड सी और बी को अलग कर लिया हूँ, ठीक है। नाउ देखिए यहाँ पे स्प्रिंग भी आएगा, तो मैं यहाँ पे स्प्रिंग भी बना रहा हूँ जिसका स्टिफनेस के है, इसको भी मैं अलग कर लिया, ओके। नाउ अब देखिए यहाँ पे आर ए लग रहा होगा, आर ए डायरेक्शन से ज़्यादा वो नहीं होता है, पर ये ऊपर की ओर लगेगा, क्यों, क्योंकि ये नीचे की ओर है, तो ये ऊपर की ओर रिएक्शंस लगा रहा होगा, आर ए, है ना। आर ए आप समझ रहे होंगे, वैसे भी मैं पिछले वीडियो में ये अच्छे से समझाया था। आर ए इसके ऑपोजिट लगेगा यहाँ पे, आर ए, करेक्ट। नाउ इसके ऑपोजिट में इसको कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे लगेगा आर ए, एंड यहाँ पे पहले से एक फोर्स पी क्वेश्चन में गिवन है।
एंड यहाँ पे इस पॉइंट पे एक रिएक्शन लग रहा होगा आरबी का, है ना, और इस आरबी के अपोजिट रिएक्शंस यहाँ पे लग रहा होगा कंप्रेशन का आरबी। सही है। वैसे तो मैं सारा कुछ समझाया हूँ, लेकिन अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप कमेंट में पूछिएगा, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि ये मेरा फर्स्ट ब्लॉक है, ये सेकंड है, तो अगर मैं सेकंड में इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाता हूँ तो क्या यहाँ पे लिखा आएगा? मैं लिख सकता हूँ आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू पी होगा। तो यहाँ से मैं आर बी निकाल लूँ अगर, तो क्या आएगा? आर बी इज इक्वल टू पी माइनस आर ए होगा। नाउ अब आप ये देखिए कि ये लोड P और इसके अपने वेट के कारण इसमें जो इलोंगेशन आने वाला होगा, जिसका वैल्यू डेल्टा है, वो इसमें स्प्रिंग में कंप्रेशन के इक्वल होगा। बिल्कुल। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पे? क्या देखिए, क्या लिख सकते हैं कि नेट इलोंगेशन इन बार इज इक्वल टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग। लिख सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि इलोंगेशन टोटल बी पॉइंट पे कितना आएगा? इसका डेल्टा वन, इसका डेल्टा टू, अगर ऐड करूँ यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यही नेट इलोंगेशन हो रहा होगा, है ना? आप समझ रहे होंगे डेल्टा वन डेल्टा टू। ओके, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, तो ये आएगा, है ना? तो ये होगा नेट इलोंगेशन। तो बताइए डेल्टा वन कितना लिखेंगे? पी एल बाई ए ई होता है, पी एल बाई ए ई। पी कितना है? आर ए इंटू लेंथ, लेंथ कितना है? स्मॉल ए डिवाइडेड बाय ए ई। ए ई को ए ही रहने देते हैं, नहीं बना। वैसे ही डेल्टा टू इसके लिए लिखेंगे, कितना आएगा? पी एल बाई ए ई। पी कितना है? तो देखिए अभी पी कैसे देखेंगे, यही फोर्स इतने के इक्वल होता है, ऑपोजिट लगाता है ना, जैसे यहाँ पे आर ए के इक्वल लगाता है। तो मैं पीछे भी बताया था, या तो आप ये लिखो या आप ये लिखो, बात बराबर है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आर बी इंटू इसका लेंथ कितना है? एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ए ई। करेक्ट है। इसका इलोंगेशन देख लेते हैं, स्प्रिंग का कितना आएगा। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू डेल्टा। तो यहाँ से डेल्टा कितना होता है? फोर्स बाई के। इसमें पी कितना आ रहा है? आर बी के इक्वल है यहाँ पे, आर बी डिवाइडेड बाय के, स्टिफनेस दिया हुआ है। तो ये आया इसमें कंप्रेशन, और ये दोनों हैं डेल्टा वन डेल्टा टू। ये दोनों को ऐड करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, है ना? तो देखिए क्या आएगा, टोटल इलोंगेशन इन बार कितना आ जाएगा? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू के इक्वल। डेल्टा वन और डेल्टा टू कितना है? तो डेल्टा वन आया था आर ए इंटू ए डिवाइडेड बाय ए ई प्लस इसका क्या आया था, एक बार देख लेते हैं। क्या आया था? आर बी इंटू एल माइनस ए। यहाँ देखिए आर बी इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाई ए ई। तो ये होगा आर बी इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू कंप्रेशन इन स्प्रिंग आर बी डिवाइडेड बाय के। नाउ अब आप देखिए कि बॉडी ए में, एसी में, ये देखिए इस बॉडी में, फर्स्ट वाले में टेंशन फोर्स है, मैंने इसमें प्लस आ रहा होगा, प्लस मतलब इलोंगेशन आ रहा होगा, पर इसमें कंप्रेसिव है, तो इधर से भी कंप्रेसिव भी हो रहा होगा, तब तो उसका रिएक्शन कंप्रेसिव है। तो इसमें माइनस आ रहा होगा, यानी कंप्रेशन आ रहा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लोग इसको तो प्लस में लिखेंगे, आर ए को, ये देखिए यहाँ तो प्लस में ही होगा ये, पर इसके आगे हमें माइनस लगाना होगा क्योंकि ये कंपैरिजन में है ना? स्प्रिंग के लिए ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्प्रिंग का कंपैरिजन ही हम लोग लिख रहे हैं ना यहाँ पे। हाँ, नाउ अब क्या करेंगे?
आर बी को यहाँ पे देखिए, आर बी बराबर इतना मेरा आया था, उसको हम रिप्लेस करते हैं इससे, तो क्या आएगा, आर बी इंटू स्मॉल ए डिवाइडेड बाय ए ई प्लस, माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा माइनस पी प्लस आर ए इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू आर बी कितना है, तो पी माइनस आर ए डिवाइडेड बाय के। अब देखिए आपको हर जगह पे आर ए दिख रहा होगा, तो इसको सॉल्व करके हम लोग आर ए निकाल सकते हैं। वो कैसे निकलेगा, तो देखिए, इसको आर ए वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, तो आर ए इंटू ए डिवाइडेड बाय ए ई प्लस क्या लिखाएगा, इसको लिख सकते हैं एल माइनस ए इंटू माइनस पी डिवाइडेड बाय ए ई एंड प्लस आर ए इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ए ई इज इक्वल टू पी बाय के माइनस आर ए बाय के, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ ये आर ए वाले टर्म को, ये जो आर ए वाला टर्म है मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, एंड ये जो पी वाला टर्म है मैं इसको इधर भेज रहा हूँ, और आर ए वाले टर्म से मैं आर ए कॉमन भी निकाल लूँगा, तो देखिए क्या आएगा, तो मैं आर ए कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या आएगा, ये आएगा ए स्मॉल ए डिवाइडेड बाय ए ई, फिर इस वाले टर्म से जो आया होगा उधर, तो ये प्लस में आया होगा, और इससे आर ए कॉमन निकाल लिए, तो ये हो जाएगा प्लस 1/k। फिर इस वाले टर्म से देखते हैं, तो आर ए कॉमन आ गया, तो प्लस एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ए ई, करेक्ट है। और यही इक्वल हो जाएगा p/k, और ये वाला टर्म को मैं उधर भेजाऊँ, तो ये माइनस पी उधर जाके प्लस पी हो जाएगा, तो प्लस के साथ आएगा एल माइनस, ऐसे लिखते हैं p इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय ई, ओके, ये होगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे ए ही होगा, ए ही है ना। नाउ यहाँ से अब आप एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से इसका एलसीएम लेके एडिशन कर देंगे, तो यहाँ से आर ए कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, आप करके देखिएगा, उतना आएगा पी इंटू ए ई प्लस के टाइम्स ऑफ एल माइनस ए डिवाइडेड बाय के एल प्लस ए ई, तो ये वैल्यू निकल के आएगा आपका आर ए का, ओके। नाउ आर बी निकालना है, आर बी इज इक्वल टू कितना आया था, तो यहाँ पे देखिए आर बी, तो आर बी इज इक्वल टू आया था यहाँ पे कितना, पी माइनस आर ए, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पी माइनस आर ए, तो P माइनस आर ए का वैल्यू अभी निकला, P इंटू ए ई प्लस के इंटू एल माइनस ए डिवाइडेड बाय के एल प्लस ए ई। आप इसे भी कैलकुलेट करके देखेंगे, तो वैल्यू निकल के आएगा P ए के डिवाइडेड बाय ए ई प्लस के एल, ये निकल के आएगा। आप चेक कीजिएगा निकाल के, अपना आंसर मैच कीजिएगा, इतना निकल के आएगा। अब तीसरे सवाल में देखिए पूछा गया था, यहाँ देखिए तीसरे सवाल में पूछा जा रहा था कि डिस्प्लेसमेंट एट द एंड बी, तो मैं डिस्प्लेसमेंट आप लोग को यहाँ पे बताया था डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि यहाँ पे देखिए टोटल डेल्टा एट पॉइंट बी इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और डेल्टा 1 डेल्टा 2 के लिए हमारे पास आर ए और आर बी का वैल्यू निकल चुका है, तो आप इससे आसानी से निकाल पाइएगा। ये हुआ एक अप्रोच। दूसरा देखिए, यहाँ पे मैंने बताया था कि नेट इलोंगेशन इन बार, यहाँ पे देखिए नेट इलोंगेशन इन बार कंप्रेशन इन स्प्रिंग के इक्वल होगा, तो हम लोग अगर कंप्रेशन इन स्प्रिंग निकाल लें तो वो भी वैल्यू सेम ही देगा, है ना। तो हम लोग कंप्रेशन भी निकाल सकते हैं, तो कंप्रेशन कितना निकल के आएगा,
तो कंपरेशन इन स्प्रिंग, इसको आप लोग नीचे लिखिएगा, मेरे पास स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना निकल के आएगा, तो आर बी डिवाइडेड बाय के। आर बी का वैल्यू मेरे पास हम ये है, और उसको के से डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा आपका। कितना निकल के आएगा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो देखिए कंप्रेशन इन स्प्रिंग मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ये इतना निकल के आएगा पी ए डिवाइडेड बाय के एल प्लस ए ई। वो तो दिख भी रहा है क्योंकि इसमें सिर्फ के से डिवाइड करना है, इस इक्वेशन में के से डिवाइड करना है तो के से के कट जाएगा तो इतना निकल के आएगा। सॉरी, तो ये निकल के आएगा। ओके, तो दिस वाज द सॉल्यूशन। आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।